सबने नाश्ता करा था सुबह? yes, तो थोड़ा तेज बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता के शुरू करूंगी। तो मेरा नाम मुस्कान है। यहाँ पे किसी और का नाम है मुस्कान? होगा पक्का, किसी का तो होगा, है ना? ठीक है, तो मेरा नाम मुस्कान है और मैं सोल वेलनेस से आई हूँ। तो सोल वेलनेस एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक जगह है जहाँ पर हम लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। तो आज मैं आपसे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी सी बात करने आई हूँ। तो क्योंकि हम आज बात करेंगे तो मैं ये चाहूंगी कि मैं आपको जितना सब कुछ बताऊंगी आप भी मुझे उतना ही कुछ अपने बारे में भी बताएंगे। ठीक है? ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्योंकि आज हम मानसिक स्वास्थ्य। तो किसी को पता है मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? सुना है लोगों ने मानसिक सुना है? ठीक है, तो कोई मेरे को बता सकता है कि क्या होता है? किसी को कुछ आइडिया हो? मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, कुछ भी पता हो थोड़ा सा भी? कोई हैंड रेज करके बताएगा अपना? चलो कोई नहीं, हम ऐसे करेंगे। हमने बोला मानसिक स्वास्थ्य, तो उसमें क्या दो चीजें आई, मानसिक और स्वास्थ्य। ठीक है, तो मुझे स्वास्थ्य बताओ क्या होता है? ये तो सबको पता होगा, हेल्थ होता है। तो उसमें क्या क्या आता है? जब आप स्वास्थ्य वर्ड सुनते हो, शब्द सुनते हो, तो आपके दिमाग में क्या आता है? हेल्दी खाना खाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? जंक फूड नहीं खाना चाहिए। साफ पानी पीना चाहिए। ठीक है, और ऑयली चीज ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ऑयली चीज सब खाने में आ गया वो, है ना? खाना चाहिए, पानी। उसके अलावा हाँ वो भी खाने में आ गया, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। और योगा करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, और हाँ अपने आप को साफ रखना चाहिए, अपने आसपास भी सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, और कुछ किसी के दिमाग में आता है इसके अलावा? पे कोई एक सामान धरा है वो साइड में रखना चाहिए। ऐसे घर पे कुछ सामान ऐसे सब पाला हुआ है तो साइड में रख लो। अच्छा, घर पे कोई सामान रखा हुआ है तो उसको साइड में कर दो। ठीक है, सफाई में आ गया वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमने बात करी इन सब चीजों की जो स्वास्थ्य में आता है। तो आप ये देखोगे कि जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य की जो डेफिनेशन है, जो हम समझते हैं, वो बहुत शारीरिक है। कि मतलब जैसे ना अच्छा खाना खाओगे, पानी पियोगे तो शरीर तो स्वस्थ रहेगा, पर मन का क्या? मन समझते हैं ना सब क्या होता है, कि आपको कैसा लग रहा है एक दिन में, क्या कर रहे हो आप, है ना? तो जो मन का स्वास्थ्य होता है ना, उसको मानसिक स्वास्थ्य बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ आया सबको? ठीक है, तो जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करेंगे ना, उसमें तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है आपको एक दिन में क्या महसूस हो रहा है, क्या फील हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज आपके दिमाग में जो विचार चल रहे हैं, जो थॉट्स चल रहे हैं, और तीसरा आप क्या क्या व्यवहार करते हो दिन में, आप क्या क्या कार्य करते हो। ठीक है, तो ये तीन चीजें आती हैं। तो मैं आप लोगों से थोड़े से एग्जाम्पल्स लेना चाहूंगी, थोड़ा पूछना चाहूंगी कि आप एक दिन में क्या क्या महसूस करते हो, आपको क्या क्या फीलिंग आती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं अपनी तरफ से, खुशी होती है सबको, है ना? तो खुशी एक फीलिंग है, आपको खुशी महसूस होती है ना? तो ऐसे और क्या क्या होता है दिन में आपके साथ? गुस्सा, चिड़चिड़ापन। आपने क्या बोला? दिल में दुख हो जाता है। हाँ, दुख भी होता है। तो खुशी, दुख, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और हंसी। मतलब वो महसूस नहीं होती, पर हमें हंसी आती है। तो हमें हंसी के बाद हम खुश होते हैं। और क्या होता है बताओ? जब कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है, कुछ टीचर बोलती है आज तुम्हें गिफ्ट मिलेगा, तो उत्साहित सबको महसूस होता है ना? वो भी एक फीलिंग है। और ऐसा कुछ किसी के दिमाग में आ रहा है? डर। हाँ, वेरी गुड, डर भी होता है। ठीक है, तो इतना समझ गए सब कि आपको दिन में क्या क्या महसूस होता है। ठीक है, दूसरी चीज पे हम चलेंगे क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय कम है। तो जल्दी जल्दी बताना मुझे, आपके दिन में क्या क्या विचार आते हैं आपके दिमाग में। जैसे कोई सुबह उठता है, कभी ये आता है कि आज स्कूल जाने का मन नहीं हो रहा, आज छुट्टी पड़ जाए, होता है ना? तो ऐसे और क्या सोचते हो आप? कुछ भी।
एक बार ना हैंड रेस करके बताएंगे, मुझे ऐसे समझ नहीं आएगा। हैंड रेस करके बताओ या फिर एक एक करके बोलो। हाँ, आज कुछ नया करने का विचार होता है, ठीक है, वेरी गुड। आज स्कूल में हमें बहुत मजा आएगा। हम अपने दोस्तों से अपनी जो भी बातें हैं वो शेयर करेंगे जो हमें पता है अपने बारे में। तो दोस्तों के साथ मजे करेंगे, आज हमें स्कूल में मजा आएगा, ये भी सोचते हैं आप, ठीक है। और घर के बारे में कुछ सोचते हैं कभी? बताओ क्या सोचते हो? कुछ तो सोचते होगे। मुझसे बात करेंगे प्लीज, मैं बहुत दूर से आई हूँ आप लोगों से बात करने, मुझे 2 घंटे लगे आज सुबह आने में, ठीक है। आपस में बात नहीं करनी, मुझसे बात करनी है, ठीक है। तो बताओ क्या सोचते हो और आप दिन में? जैसे अभी मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि आप लोग मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, ये भी मेरे दिमाग का एक विचार है ना। आप लोगों के दिमाग में अभी कुछ चल रहा है, कुछ विचार आ रहे हैं, कोई बताएगा क्या सोच रहे हो? थोड़ा तेज बोलो, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। चलो कोई बात नहीं, काम करते हैं, विचार भी ठीक है। तीसरी चीज पे चलेंगे, दिन में आप क्या क्या काम करते हो? सब करते हैं कुछ ना कुछ काम दिन में, तो क्या करते हो बताओ? ठीक है, पढ़ते हैं, खेलते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सोते हैं, टीवी देखते हैं, फोन चलाते हैं, बहुत जरूरी है आजकल, है ना। काम भी करना पड़ता है घर का, ठीक है। ठीक है, तो झाड़ू पोछा भी कर लेते हैं कभी कभी, पढ़ाई भी करते हैं, काम भी करते हैं, सब करते हैं, ठीक है। तो अब हम ये समझेंगे इससे, क्योंकि मैंने आपको बताया मानसिक स्वास्थ्य में ये 3 चीजें आती हैं, जो आप सोचते हो, जो आपके थॉट्स हैं, है ना, जो आप महसूस करते हो और जो आप काम करते हो। तो समझने की बात यह है कि एक तरीके से दिन में आप जो भी सब कुछ कर रहे हो सब आपके मानसिक स्वास्थ्य से कनेक्टेड है, लिंक्ड है, ठीक है। तो अच्छा मुझे अब आप ये बताओ, आप एक दिन स्कूल आए, ठीक है, सुबह आते ही आपके टीचर ने आपको डांट लगा दी कि आज तुम इतना लेट क्यों आई हो, ठीक है, और आपका मन थोड़ा सा उदास हो गया। फिर थोड़ी देर बाद आपके अपने दोस्त से लड़ाई भी हो गई, ठीक है, उसने आपको बहुत भला बुरा कह दिया, आपका मूड खराब हो गया। तो अब ऐसा होगा कभी किसी के साथ कि आपको काम करने का मन नहीं करेगा, या ऐसा मन करेगा कि आज तो बाहर जाना है? सबके साथ होता है ये? कितने लोगों के साथ ऐसा नहीं होता? सबके साथ होता है ना। और जिस दिन ऐसा होता है कि आपके टीचर ने आपकी तारीफ कर दी कि आपने तो बहुत अच्छा करा पेपर में, आपके तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं, सबका मूड अच्छा हो जाता है, फिर उसके बाद काम करने का मन करता है ना। तो जब हमारा मूड अच्छा होता है, जब हमें अच्छा महसूस होता है, इसको हम बोलते हैं कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, ठीक है। पर जब दूसरी तरफ हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें किसी ने कुछ कह दिया, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य बुरा हो जाता है। तो हमें एक दिन में आप ये सोचो क्या करने की जरूरत है मानसिक स्वास्थ्य अच्छा करने की, है ना। क्योंकि जब आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपको अच्छा महसूस होगा, तो आप काम अच्छे से कर पाओगे सारा, है ना। क्योंकि आप सब बच्चे हो, आपको पढ़ाई भी करनी होती है और बहुत सारी चीजें करनी होती है एक दिन में। तो अगर आपको अच्छा महसूस होगा एक दिन में, तो आप अच्छे अच्छे काम कर पाओगे, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो जब हम इसकी बात करेंगे, मैं आपको 5 शब्दों का एक वो सिखाऊंगी कि आप 5 शब्दों में अपने मानसिक स्वास्थ्य को कैसे किसी को समझा सकते। तो जब आप बोलेंगे कि आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, तो आप बोलोगे कि हमें खुशी हो रही है और हमारा मन जो है वो शांत है, ठीक है। तो खुशी और मन की शांति होती है जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। इतना समझ आया सबको? ठीक है। दूसरी तरफ देखेंगे, जो मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है, तो हम बोलेंगे हमें दुख होता है, हमें अकेला महसूस होता है और हमें तनाव होता है। तनाव का मतलब समझते हैं, है ना, कि जब जैसे थोड़ा चिड़चिड़ा सा लगता है और लगता है कि ये कैसे होगा काम। हाँ जी, डिप्रेशन, हाँ, वो दुख और अकेलेपन में आ जाता है ना। ठीक है, तो ये जब सब कुछ होता है तो हम बोलते हैं हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब है। आसान भाषा में हम ये 5 शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मन की शांति और खुशी एक तरफ, अच्छे की तरफ, और दूसरी तरफ दुख, अकेलापन और तनाव, ठीक है। तो अब मुझे बताएंगे गेम्स किस किस को पसंद है? सबको पसंद है? कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको नहीं पसंद? ठीक है, तो अब मैं रिमी मैम को बुलाऊंगी। अच्छा, बात नहीं करनी आपस में, ठीक है, बात करोगे तो गेम नहीं खेलेंगे फिर हम, ठीक है।
तो अब मैं रिनी मैम को बुलाऊंगी। रिनी मैम आपके साथ एक छोटी सी गेम खेलेंगी। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मुस्कान मैम। तो मेरा नाम है रिनी और हम गेम खेलने से पहले फटाफट मुस्कान मैम ने जो बोला था उसका एक छोटा सा रिकैप करते हैं, ठीक है? तो मुस्कान मैम ने बताया हमको कि मानसिक स्वास्थ्य किस चीज़ से रिलेटेड है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं जो हम फील करते हैं। जैसे हमारे साथ कुछ भी हो गया है ना, कुछ अच्छा हो गया या बुरा हो गया है ना, कुछ भी हुआ, उससे हमने क्या फील किया, महसूस किया, और उसके बाद हमने उस पर विचार क्या किया कि इससे हम क्या सोच रहे हैं इस चीज के बारे में, अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, और उसके आगे हम उसका एक्शन क्या लेते हैं, है ना? हम अच्छा रिएक्शन भी ले सकते हैं और बुरा भी रिएक्शन हमारा आ सकता है ना? तो अब हम खेलेंगे एक छोटा सा गेम और जल्दी जल्दी खेलेंगे, ठीक है? लेकिन उस गेम के जरिए हम जानेंगे आप लोगों के बारे में कि मानसिक स्वास्थ्य अच्छा और बुरा आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक है? चलो, तो सिट एंड स्टैंड सबको खेलना आता है? अप डाउन, है ना? अप डाउन खेलना आता है? हाँ जी, क्या कह रहे हो? आता है ना खेलना? ठीक है, ठीक है। तो हम ये खेलेंगे, सिट स्टैंड खेलेंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, वेरी गुड। थोड़ा सा आगे भी आ सकते हो आप लोग, हल्का हल्का आगे भी आ जाओ। ठीक है, पीछे वालों को जगह मिल गई है, आप आगे भी आ सकते हो, आगे भी आ सकते हो आप। तो सिट स्टैंड में आपको पता ही है ना कैसे खेलते हैं? तो जो भी हारेगा वो मुझे जवाब देगा मेरे क्वेश्चन का, ठीक है? डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मैं पूछूंगी, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है? आपके मानसिक स्वास्थ्य से ही रिलेटेड है और कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आपको डरने की जरूरत है, ठीक है? फन गेम है, फन की तरह ही लेंगे, ठीक है? चलो, एक डेमो राउंड खेले या मार्च करेंगे सब अपने पैरों को, है ना? चलो फटाफट मार्च करते हैं एक बार। चलो सर, आप भी करो। चलो बस बस बस, बस 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 बस, चलो अब एक डेमो राउंड खेलते हैं ताकि सब कुछ जिनको नहीं पता उनको समझ में आ जाए, ठीक है? डाउन, मेरे डाउन बोलते ही डाउन, अब बोलते ही अप। बैठ जाओ, आपके लगी हुई है? अच्छा, आ जाओ, आप इधर आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप वहां पे बैठ जाओ। किसी और को चोट लगी है, कोई इंजरी है, कोई और परेशानी है? लड़कियों सब ठीक है? वेरी गुड, ठीक है। तो अप डाउन, अप डाउन, डाउन। कौन उठा, कौन उठा? चलो अब असली में खेलेंगे गेम, ठीक है? अप डाउन, अप डाउन, डाउन डाउन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई ऐसे शर्माने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आ जाओ जल्दी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो सबसे पहले आप बताओगे आपका नाम क्या है? सब अपना नाम बताएंगे जोर से। My name is Meenakshi. My name is Prince. My name is Varsha. My name is Daira. तो मीनाक्षी, आप मुझे बताइए कि आपको अच्छा कब लगता है? ऐसा क्या होता है कि आपको अच्छा लगता है? जैसे
एक एग्जाम्पल बताओ गुड न्यूज का। आज हमारे क्लास में आज हमारे स्कूल में फंक्शन वगैरह होगा। चलो वेरी गुड, तालियां। आइए आप मुझे बताओगे आप मुझे बताओगे कि आपको बुरा कब लगता है? कुछ भी हो सकता है, पापा डांट लगाते हैं या कोई टीचर डांट लगाती है ना, कुछ भी ऐसा हो जाता है तो बुरा लगता है ना। ठीक है, वेरी गुड, तालियां। आ जाओ पास पास आ जाओ। आप मुझे बताओगे कि आपको बहुत ज्यादा टेंशन कब फील होती है? बहुत सारा जब काम हो जाता है, बहुत सारा काम मतलब जैसे घर का काम और फिर ट्यूशन का काम हो जाता है। आप मुझे बताओगे कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा कब आता है? जब किसी से किसी भी चीज के बारे में अगर किसी से कुछ उम्मीद चल रही हो और उसने मना कर दिया उस चीज के बारे में और हम उसी उम्मीद पर टिके हुए हो और उस उम्मीद का टूट जाए तो उसे बहुत दुख होता है। गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप बैठ जाइए, थैंक यू। एक और राउंड खेलेंगे, ठीक है? ओके, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है? अप, मैंने नहीं पकड़ा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर से डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपने देखा ना, ऐसे भी कोई सवाल नहीं पूछे मैंने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लड़कियों आ जाओ आ जाओ। मुझे लड़कियां भी चाहिए, अपने आप बताओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तो आपका नाम क्या है? तो शिवानी, आप मुझे बताओगे कि जब आपको बुरा महसूस होता है, कौन बोला? आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ आ जाओ। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो जब आपको बुरा महसूस होता है तो आप क्या करते हो उस टाइम? किसी भी सिचुएशन में आपको, या कोई घर की सिचुएशन हो गई या स्कूल की सिचुएशन हो गई, है ना, तो आप क्या करते हो उस टाइम पे? आपका क्या रिएक्शन होता है? गुस्सा आता है। कोई काम करके, घर का या फिर पढ़ाई करके। ठीक है, वेरी गुड, तालियां बजाएं। क्या नाम है? माय नेम इज पीयूष। तो पीयूष, आप मुझे बताओगे जब आपको गुस्सा आता है, कभी तो आया होगा ना, है ना, कभी तो गुस्सा आया होगा, तो आप क्या करते हो उस गुस्से के साथ? कुछ समझ में नहीं आता और तो कुछ समझ में नहीं आता तो पढ़ने लगते हैं। झूठ यार, आप मैं तो टॉपर नहीं हूँ, तो क्या कहते हैं, सच बताओ। कोई यहाँ पे कोई जज नहीं करने वाला, हम कोई पढ़ाई लिखाई वाले लोग थोड़ी हैं। हम आपको लाइफ के लेसन सिखाने आए हैं, जो कि आपको पढ़ाई से भी ज्यादा काम आने वाले हैं। पढ़ाई भी काम आएगी और उसके साथ साथ ये भी चीजें बहुत काम आएंगी। तो इसलिए आपकी जो सबकी जो ये एज है, इसके अंदर आपको ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है, स्पेशली बॉयज। ठीक है, कुछ ऐसे नॉटी बॉयज भी दिख रही हैं मुझे यहाँ पे, तो आप मुझे बताइए कि जब आपको गुस्सा आता है
कभी घर की किसी बात पे गुस्सा आया होगा, है ना? किसी भी बात पे गुस्सा आया होगा, तो आपने क्या किया? शांति से बैठ जाए। वेरी गुड, तालियां बजाओ। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ? ठीक है, तो आप मुझे बताओगे, कभी आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा तनाव आया होगा, बहुत ज्यादा आपको मन आपका खराब हुआ होगा, है ना? दो चीजें हुई होंगी, या तो अच्छा कभी नहीं हुई, आपको कभी दुख नहीं हुआ? अच्छा, तो कभी जब दुख हुआ हो आपको, तो आपने क्या उससे रिएक्शन दिया अपना? मम्मी के पास जाते हो, तो कभी मतलब कभी उनसे क्या कुछ बात करते हो आप, या उनको कुछ बोलते हो कि मम्मी मेरे लिए कुछ खाना अच्छा सा बना दो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, ऐसा होता है? क्या करते हो मम्मी के पास जाकर? कोई बात नहीं, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। बस बातें करते हो मम्मी से बात करते हो आप, और मम्मी आपको, हाँ, अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत हेल्दी हैबिट है। जो लोग, जैसे हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स आए थे, हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स आए थे कि कुछ लोगों ने बोला था कि मैं एकदम साइलेंट हो जाता हूँ, है ना, मैं पढ़ने लग जाता हूँ या लग जाती हूँ। इन्होंने बोला कि वो अपनी मम्मी के साथ जाके बात करते हैं जब उनको दुखी महसूस होता है। हर कोई ये नहीं कर पाता है। तालियां। आप बैठो। तो मैं ये बताना चाहती थी, आप खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो इसलिए हम ज्यादा नहीं खेल पाएंगे, ठीक है? मैं आपको ये चीज, हेलो, तो मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ कि ये जो हमने सारी चीजें जानी आप सबके बारे में, बहुत से लोग ये महसूस करते हैं। बहुत से लोग जब बहुत दुखी होते हैं तो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, है ना? हमारा हर इमोशन, हमारी हर भाव हमारा, चाहे हम बहुत ज्यादा दुखी हैं या बहुत ज्यादा खुश हैं, ठीक है, हर एक इंसान उस इमोशन में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है? समझ रहे हो आप भी? मेरी बात समझ में आ रही है ना, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो इससे हमें पता चलता है कि हर इंसान डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है? तो मैं एक चीज बताती हूँ कि हमारा एक साइकिल होता है कि हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, थोड़े कम दुखी होते हैं, थोड़े कम खुश होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत जिनको ना दुख महसूस हो रहा है, जिनको ना खुशी महसूस हो रही है ना? ऐसा होता है ना? और बहुत सारी ऐसी लाइफ में ऐसी बातें आती हैं, बहुत से ऐसे घटनाएं आती हैं जहाँ पे हमें ऐसा महसूस होता है ना? तो हम इसके लिए क्या करते हैं? क्या करना चाहिए हमें इसके लिए? आप क्या करते हो? कुछ खुद से सॉल्यूशंस निकालते होगे ना कि अपने आप कैसे हेल्प करोगे अपनी, तो वो तो सबको आता है, अपना ख्याल रखना, है ना? लेकिन हमें क्या जानना है कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं, एक ऐसा सिचुएशन बनाएं कि जो हमारे पास का बंदा है, हमारे पास का जो इंसान है, उसको भी हम कंफर्ट कर सकें, उसको भी हम दिलासा दे सकें, है ना? तो अगर हम ये कर रहे हैं तो इससे क्या हमारे को क्या फायदा हो रहा है? क्या फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है कोई फायदा? ऐसा क्यों लगता है आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है? जब कोई किसी परेशानी से गुजर रहा होता है तो वो आपके पास, किसी ने मुझे यहाँ पे बोला था कि किसी पे भरोसा नहीं होता है ना? आपने बोला था ना? आप फिर से आओगे? एक बार फिर से आओगे? आप फिर से बताओ आपने क्या?
मैंने ये बोला था कि किसी भी चीज़ पे अगर हमें टेंशन होती है तो वो इसलिए होती है क्योंकि अगर हम उस पर उम्मीद रख के चलते हैं और बाद में अगर वो उम्मीद टूट जाए तो उस बात पे इंसान दुखी। तो आपने बोला था कि उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है, जब वो टूटती है तो बहुत दुख होता है ना? तो हमें उम्मीद किसी की नहीं तोड़नी है, ठीक है? हम एक अच्छे इंसान और अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को अगर सच में अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं तो हमें सिर्फ अपने लिए अच्छा नहीं होना है, हमें दूसरे के लिए भी बहुत अच्छा बनना है। कभी कभी जब आपके पास कोई आपका फ्रेंड है ना, मम्मी पापा बहन भाई कोई भी जब आता है तो कभी कभी वो बहुत गुस्से में होते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी में होते हैं, है ना? तो हमें ऐसा फील होता है कि हम क्या ही उनकी मदद कर सकते हैं, हम क्या ही उन्हें बोल सकते हैं, है ना? वो गुजर कर लेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन हम अपने एक्शन के थ्रू, हम अपने विचारों के थ्रू, है ना? और तीसरा सिर्फ और सिर्फ उनको शांति से सुनना, है ना? ये हम कर सकते हैं चाहे हम उनको कोई मदद ना कर पाए, है ना? लड़कों कर सकते हैं ऐसा? हाँ। तो जब भी आपके घर वाले या आपके फ्रेंड्स कोई भी आपके पास आता है, कोई भी आपके पास आता है किसी भी ऐसी उम्मीद के साथ कि मैं दुखी हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, तो हमें उस चीज का मजाक नहीं उड़ाना है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे बहुत लोग होंगे जो मजाक नहीं उड़ाते हैं, लेकिन कभी जाने या अनजाने में हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हमारा तो फ्रेंड है यार, है ना? अरे यार ये तो समझ जाएगा यार, समझ जाएगी, इसके साथ हम कर सकते हैं ऐसा, अरे यार ऐसा ऐसा तो चलता है हमारे बीच में। लेकिन कभी कभी बहुत ऐसी परेशानियां आ जाती हैं जहाँ पे उस इंसान को आपसे बहुत उम्मीद होती है ना? हाँ, क्या कहता? आप उसका मजाक बना रहे थे। आप उसका मजाक बना रहे होते हो। मेरी आवाज आ रही है ना बिना माइक के भी? आप उसका मजाक बना रहे होते हो और उससे क्या होता है, वो इंसान आप पे कभी दोबारा ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। होता है ना ऐसा? बहुत लोगों के साथ हुआ होगा ऐसा, कोई बता सकता है? हैंड अप करेगा कोई, किसके साथ ऐसा हुआ है? आपके साथ हुआ है ना? और किसी के साथ हुआ तो होगा, कोई बात नहीं, कोई हैंड अप नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे साथ भी हुआ है, बहुत हुआ है बचपन में। तो जब हुआ है और इसके बारे में हमने बहुत ज्यादा पढ़ाई की, जाना कि ये जो चीजें होती हैं वो कितना बड़ा इम्पैक्ट लाती हैं जब हम बड़े हो जाते हैं, है ना? बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाती है। तो जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो इम्पैक्ट देता है हमारे फिजिकल, हमारे जो फिजिकल स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, ठीक है? शारीरिक स्वास्थ्य को भी बहुत ज्यादा परेशानी देता है और इन टोटल हम फिर बीमार हो जाते हैं। डॉक्टर जब हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर हमें कहता है कि आपको ये बीमारी हुई है ना? लेकिन डॉक्टर को ये नहीं पता होता है कि हमारे पास एक्चुअली में हमारे साथ क्या हो रहा है जिसकी वजह से हम बीमार हो गए, है ना? बहुत सी ऐसी चीजें हो रही होती हैं जिसकी वजह से, अच्छा ये भी तो एक चीज आती है ना कि जैसे कभी हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो हमारा मन करता है कि हम बस सो ही जाए, है ना? कभी कभी ऐसा होता है कि यार बहुत ज्यादा दुख हो गया, अब तो भाई कुछ मस्त शाम खाएंगे, चटपटा सा एकदम चिली पोटैटो खाएंगे, मोमोज खाएंगे, एकदम अपने मन को एकदम भयंकर तरीके से एकदम प्रसन्न करेंगे। ऐसा होता है ना? है ना? ऐसा होता है ना? बहुत होता है, सबके साथ होता है ये सब, है ना? कि फटाफट कुछ खा लिया। तो ये जो चीजें होती हैं क्या कर रही है, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी खराब कर रही है, कर रही है ना? होता है ना ऐसा? हाँ, तो ये चीज हमें आगे नहीं करनी है, ठीक है? ना किसी को बुली करना है, बुली का मतलब सब समझते हैं। अपने फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट करना है, ठीक है? और ये मैं स्पेशली बॉयज के लिए बोल रही हूँ क्योंकि लड़कियां इस बात को समझ जाती हैं, बट ऐसा नहीं है कि मैं लड़कियों के लिए बोल नहीं रही हूँ। बहुत चीजें होती हैं जहाँ पे गर्ल्स भी ऐसा महसूस करने लग जाती हैं कि यार ये तो मेरी बात नहीं समझ रही है ना? कितनी अच्छा ये भी चीज आती है कि हम कितनी करते हैं कि हमने एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया, अब इससे ज्यादा हम उसकी बात कैसे सुनेंगे, है ना? ये भी कोई चीज आती है ना कि यार तू तो बोले ही जा रहा है, तू तो बोले ही जा रही है, तेरा तो शुरू हो रहा है अब तक खत्म ही नहीं हो रहा है। ये भी चीजें तो होती है ना बहुत ज्यादा, है ना? लेकिन जब ऐसी नौबत आ जाती है कि हम उसको
कोई हेल्प नहीं कर पा रहे, सिर्फ सुन लो। ये तो कर सकता है हर कोई, सिर्फ सुनना, इससे आधे से ज्यादा उनका काम हो जाता है, उनकी मानसिक स्वास्थ्य अच्छी हो जाती है। ऐसा होता है कि यार पेट में से बात हमारे निकल जाए बस, ऐसा होता है ना होता है ना ऐसा? हाँ, तो यही मैं बताना चाह रही थी। चाहे हमने ये बहुत ही छोटे टाइम के लिए सीखा, लेकिन मैं चाहती हूँ और मुस्कान मैम चाहती हैं कि आप यहाँ से सिर्फ शारीरिक रूप से अच्छे ना होके जाएं, मानसिक रूप से भी अच्छे होके जाएं। ठीक है, आगे की बात मुस्कान मैम आपको और अच्छे से। ठीक है, तो सबको रिनी मैम की बात अच्छे से समझ आई? पक्का? सब याद रखेंगे ना घर जाके? ठीक है, तो अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊंगी क्योंकि हमारा समय बिल्कुल खत्म होने वाला है। तो हमने बात करी कि आपको एक तो सबसे पहले एक ऐसा इंसान ढूंढना है जिससे आप बात कर सको, और आपको हमेशा दूसरों की बात भी सुननी है। ठीक है, इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य अपने आप में अच्छा हो सकता है। बट इसके बाद मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगी जिनको आप करोगे तो आपका मानसिक स्वास्थ्य और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरू में जिन चीजों की बात करी थी वही आती है। तो नंबर 1 आता है अच्छा खाना खाना। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बात करी कि जब हम दुखी होते हैं हम बहुत बारी कुछ भी खा लेते हैं अपना मन अच्छा करने के लिए, पर अगर हम रोज के तौर पर अच्छा खाना खाएंगे तो हमारे शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो अच्छा खाने में क्या क्या आता है कोई बताएगा मुझे? दाल रोटी चावल, उधर किसी ने बोला हरी सब्जी, है ना? और क्या होता है? करेला के जूस भी पीना चाहिए सुबह सुबह। करेले का जूस भी पीना चाहिए, कोई पीता है? आमला मैं पीती हूँ, गर्मी लगती थोड़ा थोड़ा पी लेती हूँ, मम्मी बोलती पी लो, तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा थोड़ा पी लेती और क्या होता है? दूध, है ना? ये सब चीजें आप खाते हो? सब्जियां, ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा बस शांति, आगे बात करेंगे। ठीक है, तो हेल्दी खाना खाना है जिससे आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूसरी सबसे जरूरी चीज पानी पीना चाहिए। तो दिन में कितना पानी पीना चाहिए पता है किसी को? 2 लीटर, 4 लीटर, 8 लीटर, 8 ग्लास, ठीक है। हाँ, 8 से 10 ग्लास पानी पीने के लिए बोलते हैं वैसे। आपस में बातें नहीं करेंगे प्लीज, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे हम, ठीक है? आपस में बातें नहीं, शांति शांति एकदम, ठीक है। तो खाना अच्छा खाना है, पानी पीना है 8 से 10 ग्लास, सब पियेंगे घर जाके आज? ठीक है। तीसरी चीज है सोना, सोना बहुत जरूरी है। ठीक है, सोने से सबका मन अच्छा हो जाता है। तो दिन में हमें 7 से 8 घंटे सोना चाहिए एक दिन में। ठीक है, सब सोते हैं इतना? नहीं सोते? तो सोना चाहिए, थोड़ा सोओगे तो उससे आपका मन भी एकदम शांत रहता है और आपसे काम भी अच्छे से हो पाता है ना? ठीक है, 3 चीजें हो गई है। चौथी चीज है कसरत करना, एक्सरसाइज करना। अभी सिट स्टैंड खेल के थोड़ी एक्सरसाइज नहीं सकती है ना? और आप रोज खेलते भी होगे गेम्स, है ना? तो उससे भी आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, आपके जो माइंड है उसको ब्रेक मिल जाता है ना? थोड़ा फ्रेश फील होता है सबको खेलने के बाद। ठीक है, तो खेलना भी चाहिए। और जो 5वीं चीज है जिसकी अभी तक हमने बात नहीं करी वो है अच्छे से सांस लेना। ये अजीब लगा किसी को सुनने में कि सांस लेने से क्या होता है? लगा? चलो, तो हम एक काम करेंगे, हम एक छोटी सी एक्टिविटी और करेंगे। ठीक है, सब एकदम मतलब ना आराम से खड़े हो जाओ। ठीक है, थोड़ी थोड़ी स्पेस बना लो बीच में। इतनी सारी स्पेस बस आराम से खड़े हो जाओ। ठीक है, और सब अब अपनी आंखें बंद करेंगे। एयरप्लेन वाली आवाज आई। चलो, सब अपनी आंखें बंद करेंगे। सबकी आंखें मुझे बंद दिखनी चाहिए। बंद है सबकी आंखें? ठीक है, तो अब मैं आपको सांस अंदर और बाहर करने के लिए जब बोलूंगी तो आपको अपनी नाक से सांस अंदर लेनी है और मुंह से सांस बाहर लेनी है। ठीक है, तो सांस अंदर,
सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, आंखें बंद रखेंगे सब, सांस अंदर, सांस बाहर। अब सब धीरे धीरे अपनी आईज को ओपन करेंगे। तो अब मुझे आप लोग बताओ कि आपकी जब अभी आंखें बंद कर आप सांस ले रहे थे, किसी को थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए भी ऐसा लगा कि एकदम शांत महसूस हो रहा है? हुआ ना सबके साथ? तो ये जो एक तरीका है कि आंखें बंद करके बस सांस लो 2 मिनट के लिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। कभी आपका मन ऐसा हो ना कि बहुत चल रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो आप थोड़ी देर बस ये करो, आपका मन सच्ची में शांत हो जाएगा। करते हो ना? मेडिटेशन भी करते हैं तो मेडिटेशन में भी यही कराते हैं ना कि आंखें बंद करके सांस लो, मन शांत हो जाता है ना? तो ये 5 चीजें थी जिनके बारे में मुझे आपको बताना था। इसके अलावा एक चीज और है, हम जहाँ से आए हैं सोल वेलनेस, ठीक है, हमारा एक मोबाइल पर ऐप है, तो सब मोबाइल यूज करते हैं है ना? तो अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपको मदद की जरूरत है, आपको किसी से बात करनी है या आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को और अच्छे से समझना चाहते हो, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? आपको आपके प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे मिल जाएगा, ठीक है? ऐप का नाम है सोल वेलनेस, तो SOLH सोल वेलनेस, ठीक है? उसका लोगो आपको दिखेगा, एक तरफ ऐसा ब्लू कलर का कुछ होगा, दूसरी तरफ ऐसा रेड कलर का कुछ होगा, ठीक है? तो आप जाकर वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का और अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा थैंक यू सो मच, आप सबने इतने ध्यान से हमारी बात सुनी आज, जो भी रिनी मैम ने आपको बताया और मैंने आपको बताया, तो सब ये फॉलो करेंगे क्या?